नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार के विशेष प्रोग्राम भारत में कोरोना के हालात पर। कोरोना महामारी की शुरुआत हुए कई महीने बीत जाने के बाद भी देश में संक्रमण के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। रोजाना 80,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच लोगों की उत्सुकता कोरोना वैक्सीन को लेकर बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी का लेटेस्ट अपडेट मिल सकेगा। इस पोर्टल की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सोमवार को की। हालांकि सक्रिय मामलों से स्वस्थ हो चुके मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिदिन सामने आ रहे नए मामलों से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मेघालय शामिल हैं। सक्रिय मरीजों और स्वस्थ हो चुके मरीजों के बीच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अभी तक लगभग 61 लाख लोग कोरोना वायरस संक्रमित हुए हैं, जिनमें से करीब 51 लाख स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से 95,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच खबर यह भी आई कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्वारंटाइन सेंटरों और कोविड अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर केंद्र गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिवों को नोटिस भेजा है। उन्होंने यह नोटिस एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की याचिका का संज्ञान लेते हुए जारी किया है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता राधाकांत त्रिपाठी जी ने अपनी याचिका में कहा है कि देश भर के क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों की मौत होने, घायल होने, आत्महत्या करने और सांप काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस अव्यवस्था को लोगों के सामने लाने वाले मीडिया कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। इसी बीच केंद्र गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्र पुलिस बलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 36,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं और इस घातक विषाणु से 128 जवानों की मौत हुई है। ये मामले केंद्र रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से जुड़े हैं। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का सबसे ज्यादा असर कामकाजी लोगों पर पड़ रहा है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के बीच स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के अनुसार 57% मरीजों की आयु 20 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की है, जबकि 26% मरीज 40 वर्ष से 60 वर्ष आयु वर्ग के हैं। इस तरह 83% मरीजों की आयु 20 से 60 वर्ष के बीच है। दरअसल इसी आयु वर्ग के लोगों के जिम्मे परिवार का पालन पोषण होता है। यह आयु वर्ग कामकाज के लिए घरों से बाहर निकल रहा है और संक्रमण की चपेट में आ रहा है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने बीते रविवार को कहा कि भारत अभी हर्ड इम्यूनिटी की अवस्था में पहुंचने से बहुत दूर है। उन्होंने देशवासियों से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया। लोग अगर पूजा स्थल भी जाएं तो मास्क जरूर पहनें। उन्होंने यह भी कहा कि ICMR के दूसरे सीरो सर्वे से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक देश में अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं हुई है। आधिकारिक तौर पर सीरो सर्वे की यह रिपोर्ट जल्द जारी होने वाली है। इस साल मई में जारी पहले सीरो सर्वे की रिपोर्ट से कोरोना वायरस का राष्ट्रव्यापी प्रसार सिर्फ 0.73% होने का पता चला था। ICMR के दूसरे सीरो सर्वे के अनुमान के अनुसार देश में अगस्त तक 10 साल और इससे ऊपर के हर 15 व्यक्तियों में से एक कोरोना की चपेट में आया है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव जी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 17 अगस्त से 22 सितंबर तक 29,082 लोगों पर सर्वे किया गया। इसमें 6.6% में कोरोना की चपेट में आ चुके होने के लक्षण दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार 7.1% वयस्क आबादी में भी इसकी चपेट में आने के पूर्व के लक्षण दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि दूसरा सीरो सर्वे काफी आबादी के अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित होने की आशंका दर्शाता है। उन्होंने इस सर्वे के हवाले से बताया कि शहरी मरीन बस्तियों, गैर मरीन बस्तियों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कोरोना का प्रसार अधिक है। दूसरा सीरो सर्वे 21 राज्यों के 70 जिलों के 19,700 गाँव और वार्ड में किया गया, जहाँ पहला सर्वे किया गया था। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना के 4,453 मामले हैं और मौतें 70 हैं, जो दुनिया में सबसे कम है।
वहीं बात करें बिहार की, तो कोरोना जांच में महाराष्ट्र को पछाड़कर बिहार अब देश में तीसरे नंबर पर आ गया है। राज्य में अब तक 62,43,612 सैंपलों की कोरोना जांच हो चुकी है। बिहार से अधिक जांच सिर्फ यूपी और तमिलनाडु में हुई है। वहीं दैनिक कोरोना जांच में बिहार पहले नंबर पर है, जबकि यूपी दूसरे नंबर पर। बिहार सरकार के निर्देश पर 28 सितंबर से राज्य के अधिकांश सरकारी एवं निजी विद्यालय खुल गए। 9वीं एवं 12वीं तक के विद्यार्थी स्कूल जाकर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभिभावक की सहमति जरूरी होगी। स्कूल बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। नियमित कक्षाओं का संचालन अभी बंद रहेगा। केवल इच्छुक बच्चे अभिभावक की सहमति से स्कूल जाकर शिक्षक से मिलकर पढ़ाई संबंधी समस्या का समाधान कर सकेंगे। वैसे निजी स्कूलों के आंतरिक सर्वे में अधिक संख्या अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया है। ताज़ा खबर यह आई कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। यह जानकारी उपराष्ट्रपति जी के ट्विटर हैंडल से मंगलवार रात को दी गई है। उपराष्ट्रपति की पत्नी का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें वह नेगेटिव मिली हैं। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उपराष्ट्रपति होम क्वारंटीन में चले गए हैं। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।